हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। मोलरिटी हमें फाइंड आउट करना है मोलरिटी को। तो देखिए, मोलरिटी तो फाइंड आउट आप कई तरीके से करते हैं, लेकिन ये ऐसा एक क्वेश्चन हम आज एक बताने जा रहे हैं जो यूजुअली स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं। आपको पता है कि मोलरिटी होता है क्या, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, आप उसको कहते हैं। जो बातें आपको पता है वो हम इस पे लिख दिए हैं कुछ कुछ। जैसे मोलरिटी हमें जब भी फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड लेते हैं डिवाइडेड बाई लीटर सॉल्यूशन से हम डिवाइड करते हैं। आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट एंड डिवाइडेड बाई लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। अब हमारे पास जो मोलरिटी फाइंड आउट करना है, इसके लिए इंफॉर्मेशन आपके पास दिया रहेगा क्या, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया रहेगा D = ग्राम पर मिलीलीटर, M1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड दिया रहेगा, X% सॉलिड बाई मास दिया रहेगा। X% सॉलिड बाई मास का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। इतना इंफॉर्मेशन से हमें मोलरिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मोलरिटी कैसे निकालेंगे हम इस पर। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे कुछ हम डेटा निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये D ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि पर मिलीलीटर सॉल्यूशन के हिसाब से पर ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं क्या कि पर ग्राम सॉल्यूट के हिसाब से क्या होगा, पर मिलीलीटर सॉल्यूशन होगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास आप निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम लेट वॉल्यूम मान लेते हैं कि 1 लीटर है, मान लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी हमें निकालना होगा तो वॉल्यूम हम लेकर के चलते हैं पर लीटर के हिसाब से। तो मास निकालना हो, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कैसे निकालिएगा, मास फाइंड आउट करना होगा तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई करिएगा वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपके पास कितना है, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर इनटू डेंसिटी, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा कि इतना, ये आ जाएगा किस चीज में, ग्राम के टर्म में, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर के टर्म में क्या ले लिए हैं, 100 मिलीलीटर लिए, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा किस चीज में, ग्राम में। आपको यहाँ पता चला कि वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इतना आ गया है। चलिए, अब दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कौन सा दूसरा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये X% वेट बाई वेट सॉल्यूट दिया हुआ है। इससे क्या हम पता लगाएंगे, इसका मतलब हो गया आपके पास कि X% सॉल्यूट बाई मास परसेंटेज वेट बाई वेट में दिया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें X ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। X ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। 100 ग्राम में X ग्राम सॉल्यूट, तो 100 ग्राम में X ग्राम सॉल्यूट, तो आपके पास 1 ग्राम यदि सॉल्यूशन हो जाता तो कितना हो जाता, X बाई 100 ग्राम सॉल्यूट हो जाता। तो इस हिसाब से आपके पास कितना ग्राम सॉल्यूशन हो गया है, 1 ग्राम सॉल्यूशन में आपने क्या निकाला, इतना ग्राम सॉल्यूट है, तो इतना ग्राम 1 लीटर वाले में इतना ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, तो कितना ग्राम सॉल्यूट होगा वो निकाल लेते हैं। तो आपके पास 1000 इंटू D ग्राम सॉल्यूशन है, तो हो जाएगा X बाई 100 इंटू 1000 इंटू D ग्राम। जो कटता है उसको काट दीजिए, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया X इंटू D इंटू 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कितना में, इतना ग्राम सॉल्यूट आपको मिला है कितना में, जब वॉल्यूम है आपके पास 1 लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए आप करिएगा क्या, मोलरिटी निकालने के लिए आपको करना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट X इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट से आप इसको डिवाइड करिए। हम ऊपर ले लिए थे M1,
वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इतना में निकला इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो मोलरिटी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैंसिल करके जो होता है। तो आपके पास फाइनल आ गया मोलरिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई m1। ये आपके पास निकला कौन, मोलरिटी। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर सॉल्यूशन, या सिंपली आप इसको m से डिनोट करिए, ये एक है। चलिए इस पर एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही H2SO4 हुआ, इसका मोलिकुलर वेट m1 हो जाएगा 98 ग्राम, क्योंकि सबको आप ऐड करिएगा, 2 हाइड्रोजन सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 सबको करिएगा तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा 98 ग्राम। हैज डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास दिया हुआ है कितना 1.9 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी दिया हुआ है आपके पास 1.9 ग्राम पर मिलीलीटर एंड इज 99% बाई मास, यानी वेट बाई वेट। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 99% वेट बाई वेट। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी इक्वल्स टू अभी आपने पढ़ा है x इंटू डी इंटू 10 बाई m1, सब वैल्यू पुट करिए। 99 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपके पास 1.9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आप करिएगा कितना 98। इसको जब आप पूरा सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 19.19 मोल पर लीटर आंसर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। सब लोग हमसे ज़्यादातर ये सवाल पूछ ही देता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।